नमस्कार, मैं पंकज पांडे लेकर हाजिर हूं 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी और अहम खबरें न्यूजीलैंड भारत पर। हेडलाइंस पर रुक करते बड़ी खबर की ओर, जिस वक्त आ रही पलामू से, जहां पर पिपरा थाना क्षेत्र में हथियारबंद अज्ञात अपराधियों ने एमजीसीपीएल पत्थर माइंस में जमकर उत्पात मचाया और एक पोकलेन को आग के हवाले कर दिया। पोकलेन ऑपरेटर के मुताबिक 6 से 7 की संख्या में आए अपराधियों ने यहां आतंक मचाने के बाद पीएलएफआई के नाम से पर्चा भी छोड़ा है। बताया जा रहा है कि लेवी नहीं देने पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बड़ी और अहम खबर पलामू से, स्टोन माइंस में आगजनी की है और बताया यह भी जा रहा है कि लेवी की मांग की गई थी कभी इस माइंस के परिचालक से, और लेवी नहीं दिए जाने के बाद अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। और जब लेवी नहीं दी गई, उनके पास लेवी नहीं पहुंचाई गई, उसके बाद पीएलएफआई के इन अपराधियों ने, इन उग्रवादियों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया और एक पोकलेन को भी आग के हवाले कर दिया। पोकलेन ऑपरेटर के मुताबिक वहां काम हो रहा था और इसी दौरान पीएलएफआई के आतंकी वहां पहुंचे, अपराधी पहुंचे वहां पर, और उन्होंने पोकलेन से उसे नीचे उतरने के लिए कहा, पोकलेन बंद करने के लिए कहा। और उसके बाद जब वो वहां से पोकलेन से बाहर निकला, उसके बाद उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई। तो पीएलएफआई की दहशतगर्दी लगातार देखने और सुनने को मिल रही है यहां पर, और इधर पुलिस की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है इन उग्रवादी संगठनों पर लगाम लगाए जाने की। पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाइयां की जा रही है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो कई नक्सली पकड़े हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन इस बीच कई खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि जब पीएलएफआई की तरफ से तमाम तरह से दहशतगर्दी पैदा करने की कोशिश की गई है, कई जगह पर्चे छोड़े गए हैं, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के जरिए लेवी की मांग की जाती है। और इसी कड़ी में पिछले दिनों पुलिस की तरफ से 7 जो टॉप अपराधी हैं, आतंकी हैं, तथाकथित तौर पर पीएलएफआई से जुड़े हुए, उनके नाम के साथ एक सूची जारी की गई, बाकायदा इनाम राशि उसमें जिक्र किया गया है पुलिस की तरफ से, और साथ ही उनकी तस्वीरें भी उसमें मौजूद हैं। और यह सूची जारी हुई और आज पिपरा थाना से यह खबर आ गई, यहां पर पीएलएफआई की तरफ से उसके नाम से पर्चा छोड़ते हुए। हालांकि कई बार पीएलएफआई से जुड़े मामलों में यह बात भी सामने आती है कि पीएलएफआई के नाम का इस्तेमाल करते हुए जो स्थानीय अपराधी हैं वो भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। उतार दिया कि मशीन से उतरो, फिर उधर लेके गया हमको मशीन की तरफ से, फिर वो लोग हथियार के सब साथ में था, धर के लेके गया हमको। कितना संख्या में था वो सब? संख्या 7-8 को संख्या में था। कितना बजे घटना है? घटना 12 बजे के लमसम में है। और आपको मारा भी है क्या? मारा नहीं है सर। पर्चा भी छोड़ा है ना? जी, पर्ची छोड़ा है और नंबर लेके गया है, मोबाइल वगैरह सब छीन लिया था, तो फिर मोबाइल वापस। सुखनदिया क्षेत्र की यह घटना है, यहां पर पिपरवार के पास की, और बता दें आपको कि यहां पर एमजीसीपीएल का एक माइंस है, पत्थर उत्खनन यहां पर होता है, और जो माइंस का परिचालक है उससे कुछ दिनों पहले लेवी की मांग की गई थी, जिसे शायद माइंस संचालक ने अनसुना कर दिया और उसके बाद अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। लेकिन इस बीच पुलिस के पास शिकायत पहुंची थी, लेकिन इस बीच जो पीएलएफआई से जुड़े जो बदमाश थे, जो तथाकथित तौर पर उग्रवादी माने जाते, लेकिन कई मामलों में स्थानीय अपराधियों की संलिप्तता भी पाई जाती, जो कि पीएलएफआई के नाम से दहशतगर्दी पैदा करते, इलाके में लेवी वसूलते हैं, रंगदारी की मांग करते हैं। और इसी कड़ी में ये पलामू से ये खबर आ गई है। बता दें आपको कि झारखंड सरकार के सरेंडर पॉलिसी से प्रभावित होकर हाल के दिनों में कई नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है, समाज की मुख्य धारा से जुड़े हैं, और जब उन्होंने सरेंडर किया अपने हथियार के साथ, तो उन्हें इनामी राशि जो उनके ऊपर मुकर्रर रहती है वो भी उन्हें दिया गया, और कई और सुविधाएं देकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बावजूद बहुत सारे ऐसे खबरें भी आ रही है, ऐसी घटनाएं भी आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ रही जिसमें इनकी सक्रियता फिर से एक बार दिख रही है। और हमारे सहयोगी संतोष पलामू से जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा अपडेट देने के लिए। संतोष साहब, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या ये पुख्ता हो गई बात कि पीएलएफआई से जुड़े अपराधी यहां पर पहुंचे थे, या फिर स्थानीय अपराधी भी हो सकते पीएलएफआई के नाम पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं?
जी पंकज, बता दें कि जिस तरीके की ये हरकत हुई है, हथियारबंद अपराधी वहां पे आए। हालांकि ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो अज्ञात अपराधी थे या पीएलएफआई के सदस्य थे। हालांकि पुलिस जो है इस बिंदुओं पर छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन वहां पे जो मौजूद क्लेन ऑपरेटर जो थे उसने जो बताया कि 7 से 8 हथियारबंद अपराधी आए और उसको वहां गाड़ी से उतारा। उसके बाद फिर अगजनी की, उसका फिर उनसे नंबर मांगा, ठेकेदार का नंबर मांगा। लोग, हालांकि मारपीट लोगों के साथ नहीं की गई, लेकिन धमकी देते हुए और सूचना भी, पर्चा की सूचना भी प्राप्त हो रही है। पर्चा छोड़ते हुए, पीएलएफआई के नाम पे पर्चा छोड़ते हुए लोग निकल गए। तो इस विषय में जो है पुलिस जो है खुद वहां पे छानबीन कर रही है, पता कर लगाने कोशिश कर रही है कि आखिर में ये अज्ञात अपराधी थे या फिर हथियारबंद। संतोष, क्या इससे पहले लेवी को लेकर क्या कुछ मांग, डिमांड रखी गई थी इनके तरफ से, और क्या पुलिस का शिकायत पहुंची थी जो खान परिचालक उनके तरफ से? जी नहीं, पहले इस तरह की सूचना पुलिस प्रशासन को हालांकि दी जाती है, लेकिन इस मामले में अभी तक जहां तक जानकारी हासिल हुई है, अभी तक जो है सूचना पूर्व में नहीं बताई गई थी कि पूर्व से जो है लेवी की डिमांड की जा रही है। जी चलिए संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो पलामू से हमारे सहयोगी संतोष ने जानकारी दी कि फिलहाल इस मामले में ये नहीं कहा जा सकता है कि पुख्ता तौर पर ये पीएलएफआई के दस्ते से जुड़े लोग ही थे या फिर स्थानीय अपराधी रहे होंगे जो पीएलएफआई के नाम पर यहाँ पे दहशतगर्दी पैदा करे, आतंक मचा रहे और लेवी रंगदारी की मांग कर रहे हैं।